हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में। तो क्या क्या टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक द्वारा फिक्स की गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा देखेंगे जो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 में रिलीज़ हुआ था। इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया में कितने लोग गरीब हैं। फिर नीति आयोग के रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्टली कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं पॉवर्टी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। आप इंडिया में किस हिसाब से बोलोगे कि ये आदमी गरीब है और ये आदमी गरीब नहीं है। तो इंडिया में कोई भी इंसान अगर अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, बेसिक नीड में क्या आ जाएगा, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अगर कोई इंसान इन तीन बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तब वो पुअर कंसिडर किया जाएगा इंडिया में। अब इंडिया में तो बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान को माना जाता है। यही हर एक कंट्री अपने हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन करती है। आप अमेरिका का एग्जांपल लो तो वो लोग इंटरनेट को भी बेसिक नीड में लेते हैं, और एक कंट्री है जो क्लीन वाटर को भी बेसिक नीड में लेती है, और एक कंट्री है जो एजुकेशन को भी बेसिक नीड में लेती है, हेल्थ केयर को भी बेसिक नीड में लेती है। तो हर एक कंट्री अपने हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन करती है। इंडिया में पॉवर्टी इज अ कंडीशन or state in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जितना फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास होना चाहिए वो अगर नहीं है तो आप पुअर कंसिडर किए जाओगे। Poverty refers to a condition of people who are not able to meet their requirements of basic necessities in life like food, clothes and shelter. तो ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, ये एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इनकम के हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन कर रहे हो। किस हिसाब से? इनकम के हिसाब से, कि अगर कोई आदमी इतना कमा लेता है कि वो इन तीन बेसिक नीड को अफोर्ड कर पाए तब वो गरीब नहीं है, अदरवाइज वो गरीब है। मतलब ये एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। यहाँ पे आप मल्टीपल डायमेंशंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हो वाइल डिफाइनिंग दी पॉवर्टी। लेकिन जब आप डेफिनेशन देखते हो, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, ये बहुत सारे डायमेंशंस को इंक्लूड करती है, बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करती है वाइल डिफाइनिंग दी पॉवर्टी। जैसे कि poverty is pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low incomes and inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low levels of health and education. तो आप ये भी देखो कि क्या वो इंसान के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंच रही है, एजुकेशन पहुंच रहा है, प्रॉपर एक्सेस टू क्लीन वाटर, क्या वो इंसान के पास पीने के लिए साफ पानी है, एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, इनएडिक्वेट फिजिकल सिक्योरिटी, लैक ऑफ वॉइस, इनसफिशिएंट कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू बेटर वंस लाइफ। तो आप सिर्फ ये मत देखो, आप सिर्फ इनकम के हिसाब से पॉवर्टी को मत डिफाइन करो, आप सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान के हिसाब से पॉवर्टी को मत डिफाइन करो, और भी डायमेंशंस को कंसिडर करो। ये कहा जा रहा है वर्ल्ड बैंक द्वारा। और एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई है। क्या डेफिनेशन दिया है? पॉवर्टी इंटेल्स मोर देन द लैक ऑफ इनकम एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। इट्स मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विसेज। देखो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि आप सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं देखो, आप और भी चीज़ों को कंसिडर करो, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। क्या वो इंसान डिस्क्रिमिनेशन तो फेस नहीं कर रहा है, क्या वो इंसान को सोसाइटी एक्सक्लूड तो नहीं कर रही है, वो चीज़ भी आप कंसिडर करो, एज वेल एज द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा पॉवर्टी का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं पॉवर्टी लाइन क्या होता है और पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है। ये दोनों टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट सेशन में कमिटीज़ ऑन पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो ये दो टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉवर्टी लाइन, ये क्या होता है? देखो, आप लोगों ने सुना होगा अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये टर्म्स आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो हाउस होल्ड है, ये जो फैमिली है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये जो फैमिली है ये अबव पॉवर्टी लाइन है। तो पॉवर्टी लाइन मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है ना, एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करूँगी जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है,
जैसे कि ये बास्केट में मैं डालूंगी रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों मैंने आपको बताया सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। कोई भी इंसान को अगर सर्वाइव करना है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन तो ज़रूरी है ही। तो क्या होता है, पॉवर्टी लाइन बास्केट में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जो कि सर्वाइवल के लिए, एक ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान और भी जो आइटम्स हैं यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे ये बास्केट में, ठीक है। तो ये होता है पॉवर्टी लाइन बास्केट। अब जब पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जाएगा तो ये पॉवर्टी लाइन बास्केट को ध्यान में रख के किया जाएगा। पॉवर्टी लाइन फिक्स किया जाएगा मतलब सपोज ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए मुझे 33 रुपीज़ पर डे ज़रूरत है, मतलब कि इतना मुझे खर्चा करना होगा ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, जो कि मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो ये जो ₹33, ये जो थ्रेशहोल्ड मैंने फिक्स किया, जो कमिटीज़ फिक्स करती है, आगे हम लोग देखेंगे, तो ये कमिटी फिक्स करती है। बहुत सारी कमिटी पॉवर्टी से रिलेटेड कंस्टिट्यूट की जाती है। ये जो कमिटीज़ है ये पॉवर्टी लाइन को फिक्स करती है कि ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए कितना खर्चा प्रतिदिन करना होगा। तो मान लेते हैं 33 रुपीज़ एक इंसान को हर दिन खर्चा करना होगा ये नेसेसरी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। तो ये जो 33 रुपीज़ फिक्स किया जाता है इसी को हम लोग पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। मतलब एक थ्रेशहोल्ड है, एक लिमिट है। अगर आप इस लिमिट से नीचे गए तब आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, इस लिमिट के ऊपर हो तब आप अबव पॉवर्टी लाइन हो। मतलब कि आपको कम से कम एक थ्रेशहोल्ड है, एक मिनिमम लिमिट है कि कम से कम आपको 33 रुपीज़ इतना खर्चा करना होगा प्रतिदिन इस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, जो कि आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो एक लिमिट, एक थ्रेशहोल्ड फिक्स किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। सो पॉवर्टी लाइन इज द लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है इसको इनकम के हिसाब से भी फिक्स किया जा सकता है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी फिक्स किया जा सकता है। मतलब कि देखो, अगर मैं बोलूं कि आप प्रतिदिन अगर 50 रुपए कमा रहे हो और आप ये बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर पा रहे हो, तब आप गरीब नहीं हो। मतलब यहाँ पे मैं इनकम के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स कर रही हूँ। और एक तरीका है कि मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से फिक्स कर रही हूँ कि आप प्रतिदिन अगर 33 रुपीज़ खर्च कर रहे हो तब आप गरीब नहीं हो, तब आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं हो, अदरवाइज आप। तो ये हम लोगों ने देख लिया डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अब हम लोग देखते हैं दो टर्म्स, पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन बास्केट। ये दोनों टर्म्स का क्या मतलब है देखो। पॉवर्टी लाइन बास्केट, ये पॉवर्टी लाइन बास्केट में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, और भी आइटम्स को ये बास्केट में इंक्लूड किया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। That means it is the basket of essential goods and services that is necessary for human survival. अब मान लेते हैं ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए मुझे प्रतिदिन 33 रुपीज़ खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये बास्केट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करूँ जो कि मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, मान लेते हैं ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए मुझे प्रतिदिन 33 रुपीज़ खर्च करना पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। मतलब एक पॉवर्टी लाइन, एक थ्रेशहोल्ड फिक्स किया जा रहा है, एक लिमिट फिक्स किया जा रहा है कि अगर आपको ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना है तो आपको प्रतिदिन कम से कम आपको 33 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। तो एक थ्रेशहोल्ड, एक लिमिट फिक्स किया जा रहा है कि अगर आप इतना खर्च नहीं कर पा रहे हो तब आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, ठीक है। अगर आप इतना या इससे ज़्यादा खर्च कर पा रहे हो तब आप अबव पॉवर्टी लाइन हो। बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन का मतलब आपको पता चल गया। मतलब एक थ्रेशहोल्ड है, एक लिमिट है। अगर आप ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहते हो तो जो कमिटीज़ होती है, आगे हम लोग कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी कमिटीज़ कंस्टिट्यूट की गई पॉवर्टी से रिलेटेड। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक पॉवर्टी लाइन को फिक्स करते हैं। ये पॉवर्टी लाइन को फिक्स करने टाइम ये पॉवर्टी लाइन बास्केट को ध्यान में रख के फिक्स किया जाता है कि ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए कम से कम कितना खर्चा करना पड़ेगा। मान लेते हैं 33 रुपीज़ फिक्स किया गया, मतलब एक मिनिमम लिमिट, एक थ्रेशहोल्ड फिक्स किया गया है। इसी थ्रेशहोल्ड को हम लोग पॉवर्टी लाइन बोलते हैं।
अगर आप इस थ्रेशहोल्ड, इस लिमिट के नीचे हो, मतलब अगर आप 33 रुपीज़ खर्च नहीं कर पा रहे हो, उससे कम खर्च कर रहे हो, तब आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो। अगर आप 33 रुपीज़ या उससे ज़्यादा प्रतिदिन खर्च कर रहे हो, तब आप अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो देखो, poverty line is the level of income needed to meet the minimum standard of living. People who have an income less than is considered below poverty line. The concept about minimum consumption standard and consumption level were changed. These expert group uses NSS survey, ये हम लोग बाद में देखेंगे. Here from the preferred consumption basket of the people, the expert group pick up the most essential commodities. This commodities are placed under a poverty line basket. ऐसे essential commodities को पिक किया जाता है जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और ये essential commodity को रख दिया जाता है poverty line basket में। ठीक, चलो, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी कैन हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैंने आपको क्या बताया, एक पॉवर्टी लाइन फिक्स किया गया है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन फिक्स किया गया ₹33 पर पर्सन पर डे। अगर आप इतना खर्च कर रहे हो, यहाँ पे क्या खर्च के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को मैंने बताया फिक्स किया गया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च के हिसाब से, कि अगर आप इतना खर्च कर रहे हो कि आप बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर पा रहे हो, तब आप गरीब नहीं हो, अदरवाइज आप गरीब हो। मतलब कि अगर आप इतना खर्च कर पा रहे हो, पॉवर्टी कैन हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, बास्केट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन बास्केट कहा। मान लेते हैं ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए मुझे प्रतिदिन 50 रुपये चाहिए, 50 रुपये मेरी इनकम होनी चाहिए, तभी मैं ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर पाऊंगी। तो इनकम के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया। ठीक है, कि अगर मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर पाऊँ, तब तो मैं गरीब नहीं हूँ, अदरवाइज मैं गरीब हूँ। मतलब कि अगर मैं प्रतिदिन 50 रुपये नहीं कमा पा रही हूँ, 50 रुपये से कम कमा रही हूँ, तब मैं आ जाऊँगी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कैटेगरी में। अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज़ बिलो अ नेसेसरी लेवल। मेरी इनकम 50 रुपये से कम है, मेरी इनकम इतनी भी नहीं है कि मैं ये बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर पाऊँ, तब मैं आ जाऊँगी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में। टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड, फूड, शेल्टर एंड हाउसिंग। मेरी इनकम इतनी भी नहीं है प्रतिदिन कि मैं रोटी, कपड़ा, मकान को अफोर्ड कर पाऊँ, तब मैं आ जाऊँगी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में। यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है इंडिया में। इंडिया में रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ, हो सकता है मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान तो है, लेकिन मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आप लोगों के पास है। सपोज़ आप लोगों के पास टीवी है, फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, अच्छा खासा घर है, मैं जो है किराए के घर में अगर रहती हूँ, आपका अपना घर है, तो मतलब मैं कंपेयर कर रही हूँ कि मैं कंपेरेटिवली आपसे गरीब हूँ। मेरे पास बेसिक नीड है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं है जो आपके पास है, तो मैं रिलेटिवली पुअर कंसिडर की जाऊँगी। रिलेटिव पॉवर्टी refers to a comparative perspective where a section of population is relatively deprived compared to another better off section of population. This definition is more broader and includes amenities like a well sanitized पक्का हाउस, access to education, आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, आपके पास हर वो कंफर्ट की चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं है, तो मैं रिलेटिवली poor. Those who fall into the category of relative poverty are not necessarily deprived of all the basic need. रोटी, कपड़ा, मकान तो मेरे पास है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास है, but may not experience the same standard of living as the majority of society, or in other words, they are relatively deprived. अब हम लोग देखते हैं पॉवर्टी को क्लासिफाई किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये NCERT बुक में दी गई है। पुअर आर क्लासिफाइड into always poor, usually poor, churning poor and occasionally poor. ये क्या होता है देख लेते हैं। देखो, तो क्रॉनिक पुअर में आता है ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। ट्रांजिएंट पुअर में आता है चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर।
ऑलवेज पुअर मतलब जो लोग हमेशा ही गरीबी रेखा के नीचे, ये पॉवर्टी लाइन है, हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ऐसे लोगों को आप बोलते हो ऑलवेज पुअर। यूजुअली पुअर मतलब कुछ समय के लिए ये पॉवर्टी लाइन से निकलते हैं, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए, वो होते हैं यूजुअली पुअर। वैसे तो वो गरीब ही है लेकिन कुछ समय के लिए पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं। ट्रांजिएंट पुअर में चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर मतलब कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे तो कभी ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, इसको बोलते हैं चर्निंग पुअर। हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी। ओकेजनली पुअर मतलब वो गरीबी रेखा के ऊपर ही है लेकिन कभी खराब किस्मत हुई तो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स मे हैव अ पैच ऑफ बैड लक। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा क्या पॉवर्टी लाइन फिक्स किया गया, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन फिक्स किया है विच इज $2.15 पर डे। अगर कोई इंसान प्रतिदिन $2.15 कमा रहा है तब वो गरीब नहीं है। उस $2.15 या उससे ज़्यादा कमा रहा है तब वो गरीब नहीं है, इससे कम कमा रहा है तब वो गरीब है। तो ये पॉवर्टी लाइन फिक्स किया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा। पहले ये $1.9 था, ठीक है, $1.90 पहले ये फिक्स किया गया था, अब इसको रिवाइज किया गया। अब कोई इंसान प्रतिदिन अगर इतना कमा रहा है तब वो गरीब नहीं है, अदरवाइज वो गरीब है। दिस इज द गोल ऑफ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ $2.15 पर डे विच इज सेट बाय वर्ल्ड बैंक to measure poverty globally. However, we need to apply a poverty line that is consistent across countries. तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक द्वारा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कितना फिक्स किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बोलोगे $2.15 पर डे। चलो अब हम लोग देखते हैं इंडिया में गरीबी की स्थिति क्या है, कितने लोग इंडिया में गरीब है, ये डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये जो इंडेक्स है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इंडेक्स रिलीज किया गया था 2022 में। इस इंडेक्स के अनुसार कितने लोग गरीब हैं, ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। इट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द UNDP। तो ये बहुत सारे डायमेंशंस और इंडिकेटर्स को कंसिडर करके पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है। जैसे कि क्या क्या डायमेंशंस कंसिडर करता है, 3 डायमेंशंस लिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, और 10 इंडिकेटर है। हेल्थ में क्या है, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में आ जाएगा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। आपकी संपत्ति कितनी है, आपके पास घर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, क्या आपके पास जो पीने का पानी है वो साफ़ है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी है कि नहीं, कुकिंग फ्यूल है कि नहीं, एजुकेशन है कि नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करके पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा रिलीज किया जाता है बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया की क्या रैंकिंग है ये देख लेते हैं। As per this index, India has by far the largest number of poor people worldwide at 22.8 crore. As many as 41.5 crore people moved out of poverty in India. तो इस इंडेक्स के अनुसार कितने लोग गरीब है। ऑब्जर्व्स दैट 16.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज पुअर। 16.4% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज पुअर एज पर दिस इंडेक्स। तो ये जो डेटा है आप कोट कर सकते हो। और एक रिपोर्ट है नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये रिलीज किया गया था 2021 में। इस इंडेक्स के अनुसार, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग गरीब हैं इंडिया में, 25% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया आर पुअर। ठीक है, तो ये जो डेटा है आप कोट कर सकते हो। एक तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का कि 16.4% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज पुअर। ये कब रिलीज हुआ था, 2022 में, और ये रिलीज हुआ था 2021 में। तो ये डेटा भी आप कोट कर सकते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, क्या मेजर रीजंस है जिसके वजह से पॉवर्टी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे पहला है पॉपुलेशन। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, देखो 1901 में इंडिया का पॉपुलेशन 238 मिलियन था,
1951 में 360 मिलियन, 2001 में 1.02 बिलियन, 2011 में 1.21 बिलियन। जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, तो भाई डिमांड भी तो बढ़ेगा। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। अब रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है उस हिसाब से सप्लाई भी बढ़े। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोग ज़्यादा है। जितने लोग उतनी उनकी डिमांड। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई बढ़ जाए, कुछ ही दिन में फैक्ट्री जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। उसके वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन, महंगाई आपको देखने को मिलती है। और ये महंगाई के कारण सबसे ज़्यादा कौन पिसाएगा? सबसे ज़्यादा गरीब पिसाएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या रीजंस है जिसकी वजह से पॉवर्टी इंडिया में इतना बढ़ रहा है? सबसे पहला है पॉपुलेशन। क्योंकि हमारे देश में आबादी इतनी बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन इतना बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। जितने लोग उतना ज़्यादा डिमांड होगा। इंडिया का पॉपुलेशन देखो, 1901 में 238 मिलियन था, 1951 में 360 मिलियन, 2001 में 1.02 बिलियन, 2011 में 1.21 बिलियन। जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है उसी हिसाब से सप्लाई भी बढ़े। सप्लाई, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। हम कुछ ही दिन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ा सकते। फैक्ट्री उतना ही प्रोड्यूस करेगी, लेबर उतना ही है, लैंड उतना ही है, रिसोर्सेज हमारे पास उतना ही है। तो डिमांड जब बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली हम लोग को महंगाई देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन। और ये महंगाई के कारण सबसे ज़्यादा जो पिसाता है वो है गरीब। सबसे ज़्यादा महंगाई किसको इम्पैक्ट करती है? गरीब को। एक तो ऑलरेडी गरीब है, ऊपर से महंगाई के कारण वो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाएगा, उसको और दिक्कत होगा बेसिक नीड को पूरा करने में। तो ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी का। अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब लोगों के पास काम नहीं होगा करने के लिए, जब लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो अपनी बेसिक नीड को कैसे पूरा करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टिमेट्स इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अराउंड 8.3% एट प्रेजेंट। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? इसको हम लोग पॉवर्टी ट्रैप भी बोलते हैं। इसको हम लोग पॉवर्टी ट्रैप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कोई इंसान गरीब होने के कारण और गरीब होते चला जाता है। मतलब कि सपोज मैं गरीब हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाऊँ, रोटी कपड़ा मकान को अफोर्ड कर पाऊँ, उतना भी पैसा नहीं है। या मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं जो है अपने एजुकेशन को अफोर्ड कर पाऊँ, ठीक है। अगर मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है तो उसके कारण क्या होगा ना कि आगे जाके मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर एजुकेशन ली ही नहीं, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई या मैं 10th-12th कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मैं, मेरे गरीब होने के कारण मुझे जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। किस कारण? गरीब होने के कारण। गरीब होने के कारण मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली। अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो फिर मुझे दिक्कत होगी पैसा कमाने में, फिर और गरीब होते चले जाऊंगी। मतलब आप समझ रहे हो कि गरीब होने के कारण मैं बाकी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मैं और गरीब होते चले जा रही हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अगर गरीब हूँ, मैं अगर बीमार पड़ गई, अब बीमार पड़ने के कारण क्या हो रहा है? क्योंकि मैं उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी हेल्थ केयर सर्विसेज को, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो मैं और बीमार होती चले जाऊंगी, ठीक है। और बीमार होने के कारण मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी, पैसा नहीं कमा पाऊंगी। मतलब ये पूरा एक ट्रैप है, पूरा एक जाल है। मेरे गरीब होने के कारण मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, मुझे प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिला, या मैंने किससे उधार में पैसा लिया था तो मुझे वो पे करना है, ठीक है। अब मैं गरीब होने के कारण उधार का पैसा भी पे नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं और उधार ले रही हूँ, और लोगों से उधार ले रही हूँ। अब और लोगों से उधार ले रही हूँ तो और मेरे ऊपर उधार बढ़ जा रहा है, फिर मैं पे नहीं, मतलब ये एक पूरा जाल है। मैं और गरीब होते चले जा रही हूँ। गरीब होने के कारण मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छी जॉब नहीं मिली, अच्छी जॉब नहीं मिली तो अच्छा पैसा नहीं कमा पाऊंगी। तो ये एक पूरा ट्रैप है, इसको बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है।
नेक्स्ट, हंगर, मैल न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग। तो इंडिया की परफॉर्मेंस इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा खराब है। इंडिया रैंक्स 107th आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। जब इतने लोग इंडिया में मैल नरिश्ड होंगे, अंडर नरिश्ड होंगे, हेल्थ की स्थिति ठीक नहीं होगी, तो क्या होगा? आप जब एक्टिव ही नहीं हो, आप जब मेंटली और फिजिकली फिट ही नहीं हो, तो आप काम कैसे करोगे? काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे तो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाओगे, बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाओगे तो गरीबी रेखा से बाहर कैसे निकलोगे? ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इनकम गैप और इनइक्वालिटी। ये भी एक बहुत मेजर रीज़न है पॉवर्टी का। हमारे देश में अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। According to latest World Inequality Report, India is categorized as a poor and unequal country. Unequal country मतलब हमारी कंट्री का जीडीपी तो बढ़ रहा है, हमारे कंट्री का जीडीपी हर साल बढ़ रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, हमारे कंट्री का जीडीपी $3.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। इतने हम जो ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे देश में इतनी गरीबी है, मतलब कि हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी है। जो इनकम जनरेट हो रहा है, इतना ज़्यादा जीडीपी बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, जो इनकम जनरेट हो रहा है, ये जो इनकम है ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। मतलब हम लोग एक अनइक्वल कंट्री है, जहाँ पे गरीबों के पास ये इनकम का बहुत ही कम हिस्सा है। देखो, विद द बॉटम 50% owing only 13% of the nation's income and top 10%, जो टॉप 10% लोग हैं, जो टॉप 10% है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, उनके पास तो ये इनकम का बहुत कम हिस्सा है। लेकिन जो टॉप 10% लोग हैं, उनके पास ये इनकम का, नेशनल इनकम का 57% है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। क्या होता है कि आप अगर कोई ऐसे जगह में रहते हो जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आप एक्सपीरियंस करते हो, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, डेजर्टिफिकेशन आ गया, तो ऐसी जगह पे अगर आप रह रहे हो तो आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, ना आप वहाँ पे ठीक से खेती कर पाओगे, ना आप कोई ढंग का बिजनेस कर पाओगे, तो उस वजह से भी गरीबी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। Geographical factors estimate that by 2030 more than 100 million people could fall back into extreme poverty due to climate change. Over 1.3 billion people, mostly in developing countries, are currently trapped on degrading agricultural land, increasing their vulnerability to slow onset disasters such as drought, desertification, food insecurity, and even famine. नेक्स्ट, पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम भी हमारी कंट्री में ठीक नहीं है। आसपास जो है ढंग के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बेड्स जो है वो कम है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम है, तो इस वजह से भी दिक्कत झेलनी पड़ती है गरीब लोगों को। स्पेशली फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, ओवर 75% ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड इन मेट्रो सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ में आपको ज़्यादा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वेयर ओनली 27% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स, द 73% लैक इवन बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हमारे देश में बहुत सारे लोग अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अराउंड 43% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब जब इतने लोग अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? सबसे पहले तो मॉनसून डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इतने हैं हमारे देश में, छोटे किसान इतने हैं, उनके पास खेती करने के लिए इतना कम लैंड अवेलेबल है, खेती ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, मेनली मॉनसून पे डिपेंडेंट है। उनके पास कोई ऐसी मशीनरी, कोई इरिगेशन इक्विपमेंट, कोई, क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, तो वो जनरली वो मॉनसून पे डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई कब बारिश आएगी, कब हमारी खेती होगी, ऐसे करके वो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में अराउंड 43% ऑफ द वर्कफोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति ठीक नहीं है। सबसे पहले बहुत सारे फार्मर्स हमारे इंडिया में, मोर देन 70% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। छोटे किसान हैं, उनके पास खेती करने के लिए ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर लैंड में वो खेती करते हैं। वो लोग मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं, कब बारिश आएगी, कब हमारी फसल होगी। उनके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है, ऐसा कोई इरिगेशन इक्विपमेंट नहीं है कि वो उससे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, वो भी नहीं है। उसके बाद उनको ये भी गारंटी नहीं है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हमें कितना मिलेगा। सो देयर इज वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस।
उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है कि जब हार्वेस्टिंग सीजन है तब तो काम है, लेकिन बाकी सीजन हमें काम नहीं मिलता। तो इतने सारे इश्यूज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉर देयर लाइवलीहुड, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, गरीबों को स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस कमिटीज ऑन पॉवर्टी। ठीक, so that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.